संसार में सब दुखी। और आपको पता है पृथ्वी का नाम भागवत में क्या बताया गया? दुखालयम शाश्वतम। क्या है? दुखालयम शाश्वतम। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, विद्यालय में विद्या अध्ययन किया जाता है, ऐसे ही दुखालय में दुख ही मिलता है। सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं है। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि थोड़ा हंसो, क्योंकि आप अकेले दुखी नहीं हो, सब दुखी हैं यहां पे, कोई प्रसन्न नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है अरे महाराज जी मेरा दुख अभी पता नहीं है आपको, वो सुन लोगे तो आप कहोगे कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में भगवान से कहती हैं, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। आहा, कितनी अद्भुत बात। कुंती कहती हैं हाथ में लग जाना, सिर में दर्द हो जाना, धन का चले जाना, पुत्र का चले जाना, पति का चले जाना, पत्नी का चले जाना, परिवार का नष्ट हो जाना, मन चाही वस्तु ना मिलना, ये विपत्तियां नहीं हैं। तो फिर विपत्ति क्या है? बोले हम जीवित हैं और फिर भी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। ठाकुर जी को याद ना करना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर जी की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरा चित्त कभी राधा रमण जी का चिंतन छोड़ता नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। लेकिन जीवन में आने वाली एक परिस्थिति भी अगर ठाकुर जी को विस्मृत कर देती है, ठाकुर जी को भुला देती है, ये सबसे बड़ा दुख है कि मैं ठाकुर जी को भूल गया। वास्तव में आप नहीं भूले, ठाकुर जी आपको भूल गए। यदि आज 24 घंटे में ठाकुर जी को आपने याद नहीं किया, तो यह मत सोचना कि ओहो मैं बहुत व्यस्त था, मैं बहुत प्रसन्न था, आज मैं बहुत खुश था, आज ठाकुर जी को याद नहीं कर पाया। नहीं, ठाकुर जी ने आपको याद नहीं किया। आप कौन होते हो उनको याद करने वाले? लेकिन हर स्थिति में आपके चिंतन में वही चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। और इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी कि ठाकुर जी आपको याद करें। तो मतलब डेफिनेशन सीधी है, आप ठाकुर जी को याद नहीं करते हैं, आप ठाकुर जी को नहीं भूलते हैं। जिस दिन ठाकुर जी की याद आवे सोचो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, और जिस दिन ठाकुर जी की याद ना आवे समझो ठाकुर जी आपको भूल गए। ये सोचा कीजिए। हमारे जीवन में दुख के दो ही कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और एक बात बताएं, कथा ना मौन रह करके सुना कीजिए। केवल कीर्तन और भजन गाने के अधिकार अगल बगल वाले से ना बात करनी है, कोई आके कुछ बोले तो इशारा करो, बोलो नहीं, मौन रह के कथा सुनो। मौन से मनन बनता है, चिंतन। हम कथा से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। और कहीं कहीं कथा होती है वहां तो पूरे दिन मौन। अभी मुक्तिनाथ में भी मौन था, मैं केवल कथा में बोलते थे, या कोई वैष्णव भक्त मिल जाए, संत मिल जाए, उनसे बोलते थे, बाकी मौन। मौन से बहुत विचार शुद्ध होते हैं, इसलिए मौन रह के कथा सुनो और ध्यान से सुनो। हमारे जीवन में दुख के 2 ही कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमता किसमें होती है, या अहमता का मतलब क्या होता है? मैं कुछ हूं ये मानना, ये अहमत्व है। मैं आगरा का बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरा इतने करोड़ का टर्नओवर है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपने लिए बार बार सोचना कि मैं कुछ हूं, यह अहमत्व है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सदा यही सोचो। अहमत्व कष्ट का पहला कारण, और कष्ट का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी मकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। अहमत्व खुद पर होता है और ममत्व अपनों पर होता है, और ये 2 ही दुख के कारण है। तीसरा दुख का कारण हो नहीं सकता। वो व्यक्ति सदा सुखी जिसमें ना तो अहमत्व है और ना ममत्व है। एक दिन करके देख लो,
एक दिन के लिए अहमत्व और ममत्व दोनों से ऊपर उठ जाइए। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ मत मानना, और ममत्व मतलब अपना कुछ मत मानना। उस दिन आप सबसे ज्यादा सुखी रहोगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहोगे। आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और वही बात यहां पर गोकर्ण जी समझा रहे हैं। देहे स्थिमाम सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। पिताजी, दुख का पहला कारण अहमत्व। अपने देह में, ये देह काय का बना है? मांस, रक्त, रुधिर, नस और ये त्वचा, इसका बना हुआ ये देह है। इसमें कोई ममता मत करो। अपने ऊपर अभिमान करने का अधिकार आपको तभी है कि ये देह आपकी मानता हो। आज अपने देह को बोल के देखिए, ए भाई, तू 28 साल का हो गया, तूने जब कहा तेरे को पेठा खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, झालमुड़ी खिलाई, और बताओ क्या खिलाया? छोले भटूरे खिलाए, और क्या खिलाया? छोले कुलचे खिलाए। मथुरा में क्या मिलता है? कचौड़ी खिलाई, और बेड़ई खिलाई, आलू की सब्जी खिलाई। तेरे को इतना कुछ खिलाया। तूने जो ब्रांड के कपड़े बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जो ब्रांड के शूज बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जैसी घड़ी बोली वो पहनाए, कान में कुंडल, नाक में क्या पहनते हैं वो नथनी, गले में हार। मतलब अपने देह से बात करना एक बार, जैसा तूने चाहा, बल्कि तेरी उम्मीदों से ज्यादा तुझको मैंने दिया। 28 साल हो गए, आज मेरी बात मानेगा क्या? चल अब तू पतला होना शुरू हो जा, मेरी बात मान ले। तेरी हमने 28 साल मानी, तू एक बार नहीं मानेगा मेरी? चल अब एक काम कर। बोले क्या? बाल सफेद नहीं होने चाहिए, एक भी बाल सफेद मत करियो। मानेगा? अच्छा चल एक बात मान ले। बोले क्या? ये मुख पर झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। मैं भले ही 40 का हो जाऊंगा, फिर 50 का होऊंगा, बूढ़ा नहीं होना। देख तेरे मैंने कितना माना ना तुझको, तू मानेगा ना मेरी बात? शरीर मानेगा आपकी? तो फिर शरीर पर अभिमान कैसा, जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है, जो आपके ही वश में नहीं है। मोटिवेशन के लिए जाते हैं लोग, मेडिटेशन के लिए जाते हैं लोग, बड़े बड़े कैंप शिविरों में जाते हैं। क्यों? अपने मन को समझाने के लिए, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन फिर भी वश में नहीं रहता। जो आपके वश में नहीं है उस पर कभी अभिमान होगा आपको? कभी नहीं हो सकता। घर में लोग पेट रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कई लोग कुत्ता भी रखते हैं। वैसे मनाही है शास्त्रों में, नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी रखते हैं। उसको आप घर में तभी रखोगे जब वो आपकी माने। ए चलो खड़े होके दिखाओ, वो खड़ा हो जाए। ए चलो बैठ जाओ, चलो 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 अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो आपकी मानता ही नहीं है। घर पे आने वाले हर अतिथि को खा जाता है, आपके रसोई में जाके सब फैला जाता है, आपकी एक नहीं सुनता। क्या करोगे? उसको निकाल दोगे घर से। लेकिन ऐसे ही एक पेट को हमने रखा है जो हमारी बिल्कुल नहीं मानता। हमारा खुद का शरीर, ये बूढ़ा भी होगा, मोटा भी होगा, शुगर भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बाल भी सफेद कर लेगा, झुर्रियां भी, आपको एक दिन स्वरूप से कुरूप बना देगा। लेकिन फिर भी हम इस पर अभिमान ही किए रहते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है हमारा। जिस दिन आपने समझ लिया ये बात कि ये अपनी करने वाला है, मेरी बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, तो मैं इस पर अभिमान क्यों करूं? आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। अहमत्व दुख का पहला कारण। कई लोग समझ गए बात को, कई लोग कह रहे हैं बात तो बढ़िया कर रहे हैं, का खुद का भी तो शरीर है, ये अपने शरीर के लिए भी तो करते ही होंगे। करते हैं, हम भी करते हैं, जितना आवश्यक है सब करते हैं। लेकिन हम सत्य बताएं, कोई प्रशंसा के भाव से नहीं बता रहे। हमको कोई आके कुछ पहना जाए तो हम पहन लेते हैं, हमको कोई आके कुछ दे जाए तो दे रख लेते हैं। कोई ऐसी अपनी इच्छा कुछ नहीं रह गई, कुछ भी नहीं। और ये भागवत जी की कृपा है कि अपनी इच्छा कुछ भी है ही नहीं, जैसे जो मिल जाता उसमें प्रसन्न है। ठाकुर जी 10 साल पहले कथा करवाने शुरू किए, कोई सुनता नहीं था तब भी कथा करते थे। आज इतने लोग सुनते हैं तो भी कर रहे हैं। आगामी 10 साल बाद फिर कोई नहीं सुनेगा तब भी करेंगे, लेकिन उसमें कोई अहमत्व ममत्व नहीं। और ये हम स्वयं को ही सुनाते हैं कथा, अपने आप को ही बता रहे हैं कथा। तो पहला दुख का कारण क्या है? अहमत्व। अहमत्व शरीर में होता है। और दूसरा दुख का कारण है ममत्व।
इस शरीर के जितनी संबंध हैं उन सब में ममत्व होता है, पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी में, घोड़े में, घर में, दरबार में, धन में, धान्य में, सब चीजों में। जब अपना ही शरीर हमारा नहीं है तो फिर ये अपने जो बोलने वाले लोग हैं ये अपने कैसे हो सकते हैं? एक बार एक किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा घर रो रहा था, बच्चे रो रहे थे, पिताजी चले गए, पत्नी रो रही थी, पति चले गए, माता पिता रो रहे थे, बेटा चला गया, भाई रो रहे थे, हमारा भाई चला गया, मित्र रो रहे थे, हमारा यार चला गया। एक संत आए, संत ने आकर के बोला, ध्यान से सुनना, देखो अहमत्व और ममत्व ये निकलने वाला नहीं है, ध्यान से सुनना, ये निकलने वाला नहीं है हमारे जीवन से, पर कई बार नॉलेज होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। कब निकल जाए कुछ कह नहीं सकते, ठाकुर जी की कृपा होगी तो निकल भी सकता है, इसलिए सुन लीजिए, निकलेगा नहीं, या मेरे कहने से सब अहमत्व ममत्व से मुक्त हो जाए ऐसा होगा नहीं, पर सुन तो लीजिए। सब रो रहे थे, एक साधु गए, ए बालक तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पिताजी चले गए। कहां चले गए? बोले भगवान के पास चले। तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा। तो साधु ने अपने झोले में से जहर निकाल के, तुम भी खा लो, तुम भी चले जाओ उनके पास। बालक बोला कैसी बात करते हो? बोले तुम इतना रो रहे हो, इतना तुम व्याकुल हो रहे हो, लो खा लो। अरे नहीं वो वाली बात नहीं है, हमको ये नहीं, तो क्यों तुम रो रहे हो तो तुम भी चले? नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या? ये जितने अपने हैं ना, अपने 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 बोलने वाले, एक भी अपना साथ नहीं जाएगा। अकेले जला के आ जाएंगे आपको शमशान में, रोएंगे, बेहोश हो जाएंगे, रो रो करके बेहाल हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ जाएंगे नहीं। जाओ अकेले। तो फिर ऐसों से प्रीति कैसी? जहां प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी। अरे महाराज, यदि रास्ते में कोई जानवर मर गया हो तो आप बगल से निकल सकते हो, लेकिन कोई मानव मर गया हो, रास्ता घूम के जाते हैं। क्यों? कहीं हमारे ऊपर चिपट नहीं जाए। जीत की तो मृत्यु के बाद भी डर लगता है उससे। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या केवल मानवों की आत्मा भटकती है? जानवरों की भी भटकती होगी, लेकिन उनसे डर नहीं लगता हमको, मानवों से क्यों लगता? अरे अनजान मानव से तो लगता ही है। घर का व्यक्ति, अपना व्यक्ति भी यदि चला जाए तो पूरा घर रोता है, लेकिन उसके जाने के 5 दिन बाद यदि वो यमराज जी से कहे, देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, मेरे बच्चे रो रो के बेहाल हो रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मुझे जाने दो इनके पास, और यमराज जी मानो आज्ञा दे दें, चल ठीक है जा। घर पे आया, बेल बजाई, बच्चे निकल के आए, और जैसे ही द्वार खोला, एक तो वहीं बेहोश हो गया और 2 डर के भागे, मम्मी बचाओ, भूत भूत भूत। अरे नहीं बेटा, मैं तेरा पापा। नहीं नहीं नहीं, भागो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आप तो चले गए थे। ये बातें यहां से नीचे नहीं कर सकते, यही कर सकते। क्यों? यहां से नीचे तो व्यवहार चलता है ना, यहां नहीं चलता। वास्तविकता यही है कि जिसके लिए हम इतना रो रहे हैं, जिससे हम इतना प्रेम मानते हैं, जिसको तुम अपना अपना कहे घूमते हो, वही डरते हैं आपसे मृत्यु के बाद। घर में यदि फोटो लगी हो जिनके प्राण चले गए हैं, वो किसी दिन आप भोजन कर रहे हो, आपने उनकी ओर देखा और वो अपने आंख मटका रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? इनकी फोटो भीतर रखो, आंख घुमाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे अपने? सारे अपने। एक बहुत सुंदर एक श्लोक है, धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठे, भार्याग्रहे द्वारि जन श्मशाने, देहश्चितायां स्वर देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपने जिनको भी अपना माना, एक भी आपके साथ नहीं जाएगा। प्रमाण के रूप में सुनिए,
धनानि भूमौ। सब लोग ध्यान से सुनो, धन जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। आपने इतना खून पसीना मेहनत करके धन कमाया, अपने पैर घिस दिए, अपने बाल सफेद कर दिए, पसीना पसीना हो गए, तब जाकर के इतना धन कमाया। वो धन आप पर इतनी भी संवेदना नहीं करता कि आप जब प्राण त्यागो तो यूं कहे, अरे स्वामी तुमने मुझे कमाया, अपने संग ले चलो। नहीं जाएगा, जहां है वहीं रखा रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठ। इतनी महंगी गाड़ियां लेकर के आए, नारियल फोड़ करके उस पर क्या स्वस्तिक बना करके, मुहूर्त दिखवा करके, उसके लिए गराज बनवाया घर में। उन गाड़ियों को सोचना चाहिए स्वामी जा रहा है, हम भी इसके साथ चले जाए। नहीं जाएंगी, खड़ी रहेंगी चुपचाप, मेंटेनेंस लेती रहेंगी अपना। आप कहोगे महाराज जी ये तो निर्जीव लोगों की बात कर रहे हो, धन और गाड़ी। जीवितों की बात करो तो जीवितों की बात सुनो। भार्या ग्रहे द्वारी, पत्नी 7 जन्म तक साथ रहूंगी आपके, पर कहां तक जाती है? केवल घर के द्वार तक, उसके आगे वो भी नहीं जाती। भार्या ग्रहे द्वार जनस्मशाने। आपको अपना कहने वाले आपके भाई, मित्र, बंधु, सखा, चाचा, ताऊ जितने भी हैं, वो भी केवल शमशान तक जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये सब लोग तो संसार में आकर के मेरे बने, पर ये देह तो मां के गर्भ में भी मेरे साथ था, ये तो मेरे साथ आगे जाएगा ना। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाएगा। अग्नि लगाते ही जल करके यहीं भस्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, देह यहीं रहेगा पृथ्वी पर। तो आपके साथ गया कौन? जीवन में जितना हरि नाम गाया, राधा नाम गाया, कृष्ण नाम गाया, गोपाल नाम गाया, भगवान नाम गाया, वो नाम प्रकट होकर के आपके साथ आगे की यात्रा पर जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपके द्वारा किया गया भगवद स्मरण, आपकी चिता में अग्नि लगने के बाद आपने जितने कर्म किए हैं अच्छे, जितने भी भगवान नाम गाए हैं, वो सब नाम रूप ही प्रकट हो जाएंगे और वो आपकी आगे की यात्रा पर साथ जाते हैं। सीधी बात, अंत में साथ क्या जाता है? हमारे कर्म जाते हैं। बुरे किए होंगे तो बुरे जाएंगे, अच्छे किए होंगे तो अच्छे जाएंगे। पर अच्छे बुरे कर्मों से भी ऊपर उठ करके बात है। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। भगवान नाम, भगवान नाम साथ जाएगा। भगवान नाम साथ जाएगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है
भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे मैं भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हे भजो हे गाओ हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हे गाओ हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हे गाओ हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हरि नाम लेने वाला हरि नाम गाने वाला हरि का है प्यारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो अरे अपनों का इतना यश गाते हो, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरे सब ऐसे, तो वो हरि भी तो हमारे हैं, किसी और के थोड़े ही हैं, हमारे हैं। उनका भी खूब यश गाओ, उनका भी खूब कीर्तन गाओ, उनको भी खूब याद करो। तो ये दो चीजें जिनके जीवन में वो महादुखी हैं, अहमता और ममता। अब
बात आए अगर हम सार्वजनिक रूप से करें तो हम लोगों जितने भी यहां बैठे हैं हम सब में अहमता ममता है, बस किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, और जिसमें कम है वो थोड़ा सा जो है ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा वो नेक में दुखी हो जाता है। इसी बात से दुखी हैं। किस बात से? हम सोफे पर नहीं बैठे हैं, नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसी बात से दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? वो हमारा पड़ोसी वो कूलर के आगे बैठा है, हम यहां बैठे हैं, इसी बात से दुखी हैं। तो दुख का कारण अहमता। अब यहां पर भी तो अहमत्व ही है कि मैं सोफे पर बैठूं। सोफे पर बैठने की इच्छा आत्मा की नहीं है, देह की। शरीर अभिमानी है, इसीलिए तो उसको सोफा चाहिए, इसीलिए उसको कूलर चाहिए, इसीलिए उसको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो पूर्ण रूपेण खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन मंद तो कर सकते हैं, थोड़े इनको सूक्ष्म तो कर सकते हैं। तो अहमत्व और ममत्व, इन दोनों के विषय में कैसे घटे अहमत्व और ममत्व, तो गिनती कीजिएगा कितने कितने कारण बताए हैं अहमत्व और ममत्व को विश्राम देने के। देह स्थिमां सरुधिरो धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। बहुत ध्यान से समझो, अहमत्व और ममत्व इन दोनों की स्थिति घटेगी कैसे? तब कहते हैं सबसे पहली बात बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म को भजो मतलब आचार्य जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, परिवार जो कहता है, माता पिता जो कहते हैं, उसका पालन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो। यही धर्मम भजस्व है, पहली बात। दूसरा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म में ज्यादा मत रहो। लोक धर्म किसको कहते हैं? इनको रिझाना, उनको मनाना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले उससे मेरा काम बनेगा। घर पे आ रहे हैं, इनका सत्कार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? बोले वो मेरा ये काम बनवाएंगे। स्वार्थ से किसी के प्रति संबंध बनाना, ये लोक धर्म है, इससे बचो। ज्यादा स्वार्थ में जीवन में मत रहिए। ठीक है, 4 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन भाई स्वार्थ में किसी से प्रेम नहीं है तो फिर काहे को जाए उसके पास? जबरदस्ती हजूरी कर रहे हैं, क्यों? इससे हमारा काम बनेगा। कई बार बोल दिया जाता, वो अंकल आ रहे हैं, उनके ना लेट के पांव छूना, बच्चों को समझा देते हैं, क्यों? खुश हो जाएंगे। उससे क्या होगा पिताजी? 1100 का लिफाफा लाए होंगे, 2100 का देके जाएंगे। तुमको देखेंगे ना लेट के प्रणाम कर रहे हो। ये लोक धर्म है। ये बहुत लोगों को रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना, उनको बटरिंग करना, ये सब लोक धर्म में आता है। इससे बचो। ये ज्यादा बनावटी बनने की आवश्यकता नहीं है। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। और तीसरा, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा कैसे करो? सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम और तृष्णा का त्याग करके उनकी सेवा करो। कोई कामना से किसी महाराज जी को प्रणाम मत करो। महाराज जी को प्रणाम करो बच्चों, पेपर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बच्चे लगे हैं महाराज जी को प्रणाम करने। कोई बात नहीं, एक रात नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा हो, महाराज जी को प्रणाम तो किया है, पेपर तो अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता। किसी कामना से किसी साधु पुरुष की सेवा मत करो। और तृष्णा रहित होकर के, इच्छा विमुक्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और अंतिम लक्षण बताया, अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। 5वां लक्षण, दूसरे में दोष गुण देखना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हमारी नेत्र इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, इतने बढ़िया डिजाइन किए भगवान ने, दोष चुटकियों में देख लेते हैं, गुण नहीं देख पाते। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी, और छोड़ो, हमसे मिलने आ जाना। हमसे मिल जाने के बाद जब अपने 4 दोस्तों को लेके आना, ठीक है? हमसे मिलने एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और हमको मिल करके उनको भी मिलवा के जैसे सीख लेते हैं।
परिवार के लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएं तो लड़की देखते ही, लड़की वालों से मिलते ही जैसी गाड़ी में बैठते हैं, माता पिता पीछे वाली सीट पर, बुआ फूफा, जैसी लड़की के घर से निकलते हैं तो आगे से पिताजी सबसे पहले पूछे, हाँ भाई क्या रही? तो फिर बगल से माताजी बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, लड़की के पाम बहुत बड़े हैं। दोष कितनी जल्दी देख लेते हैं। बुआ जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुमने कान नहीं देखे उसके, कान भी ऐसे ही थे। फूफा जी बोलेंगे, वो सब तो ठीक है, समोसा बढ़िया था। पिताजी बोलेंगे, नहीं नहीं, चाय भी बढ़िया थी। उस व्यक्ति में गुण नहीं दिखा है। फिर अंत में जाकर के कहते, ठीक है, अच्छा है, गुण तो मिल ही गए हैं कुंडली में, हमको भले ही नहीं दिखे, वो कुंडली में तो दिख रहे हैं, कर दो ब्याह। मतलब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि हम लोगों की दृष्टि में दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, गुण नहीं दिखता। लेकिन आप जब कंठी पहनने लग जाते हैं, एकादशी करने लग जाते हैं, कथाएं सुनने लग जाते हैं, शास्त्राज्ञा गुरु आज्ञा के प्रति पालन करने लग जाते हैं, भक्ति मार्ग भक्ति पथ को स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्या होता है? होता नहीं है, ये लक्षण है, सबके नहीं होता, पर किसी किसी का ऐसा हो जाता, उसको गुण ही गुण दिखते हैं। किसी व्यक्ति की लाख बुराइयां की गई हों, लेकिन वो सामने आके खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई तूने उसकी इतनी बुराई की, लेकिन मुझे तो उसमें यह अच्छाई दिखी। सब में अच्छाई दिखने लग जाना, सब में गुण दिखने लग जाना, यह भी भक्ति का स्वरूप है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। अहमता और ममता से बचना चाहते हैं तो यह भी एक पांचवा लक्षण है, दूसरे में दोष देखना बंद कर दो। और फिर अंतिम लक्षण क्या है? बोले सेवा कथा रसम हो नित राम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा करो और कथा का नित्य पान करो, नित्य सेवन करो, नित्य कथाएं श्रवण करने लग जाओ। अहमत्व और ममत्व दोनों को बैलेंस करने के लिए ये 6 लक्षण हैं हमारे जीवन में आने चाहिए। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग पूर्ण हुए। अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में 3 बार सत्य की वंदना है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य को वंदन किया गया है। सत्य कौन है? जिसका कभी अंत ना होता हो उसको सत्य कहते हैं। जो हमेशा अपनी सत्ता में रहता है उसको सत्य कहते हैं। ना मैं सत्य हूं, ना आप सत्य हो, ना ये पंडाल सत्य है, ना ये संसार सत्य है, ना दिखने वाली कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। ठाकुर जी सत्य हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, वही सत्य है। पर यहां सत्य के साथ एक उपसर्ग लगाया गया, क्या? परम सत्य। तो परम सत्य क्या है? तो आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी सत्य हैं और भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य क्यों है? भगवान बाद में आते हैं, नाम पहले आ जाता है। कल की अवतार अभी तक हुआ नहीं, लेकिन नाम पहले ही आ गया है। ऐसे ही कृष्णा अवतार जब हुआ तब हुआ, उससे पहले घोषणा पूरे विश्व में हो चुकी थी कि भगवान का द्वापर में अवतार होने वाला है। बोले कौन सा? कृष्णा अवतार। त्रेता में राम अवतार होगा बाद में, लेकिन पहले ही घोषणा हो चुकी है। कौन? रामावतार। नाम ठाकुर जी से भी ज्यादा बलवान है। क्यों? पहले आ जाता है और ठाकुर जी चले जाते हैं, पर नाम सदा रहता है। दूसरी बात, ठाकुर जी चले जाते हैं पर नाम रहता है, और वही नाम भक्तों के चित्त में जिह्वा पर सदा रमे 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 एक दिन दोबारा उनको प्रकट कर देता है। इस कलिकाल में कितनी बार ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं।
मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सक्कूबाई के लिए प्रकट हुए, कबीरदास के लिए प्रकट हुए, सहजोबाई के लिए प्रकट हुए। कितनी बार ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। नरसिंह मेहता के लिए प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर प्रसंग नरसिंह मेहता का याद आया, सुनाओ। नरसिंह मेहता का नाम सुना? नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथनी को गाड़ी, कान्हा चढ़ी हो तो आल कान्हा। गुजराती भाव है। नरसिंह मेहता जी का पद है ये। नरसिंह मेहता गाते हैं, रास का पद गा रहे हैं। स्वयं महादेव लेकर के गए हैं नरसिंह मेहता को रास के अंदर। कैसे? नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ तो बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। इनके माता पिता छोटी अवस्था में ही चले गए, अपनी दादी के साथ रहते थे। और नरसिंह मेहता के एक बड़े भैया थे जो इनसे इतने बड़े थे कि उनका ब्याह भी हो चुका था। भैया तो अच्छे थे लेकिन भाभी को नरसिंह बिल्कुल भाते नहीं थे। बोले सास ससुर चले गए, मेरे पास इसको छोड़ के चले गए, देवर नरसिंह मेहता। तो इनकी दादी जो थी, जूनागढ़ में जितने भी संत आते थे सबके पास नरसिंह मेहता को ले जाके प्रणाम करवाती और सबसे एक ही आशीर्वाद दिलवाती, ऐसा आशीर्वाद दो। ये बोलने लगे, क्यों? बोले मेरे प्राण चले जाएंगे तो कम से कम बोल करके अपना जीवन तो चला लेगा, इसकी भाभी तो इसका ध्यान रखेगी नहीं। कहते हैं सब संतों को प्रणाम करते 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 एक दिन देखा कि जंगल में, जूनागढ़ में एक जटाजूट धारी, त्रिशूल धारी एक महात्मा बैठे। वो महात्मा नहीं थे, महादेव ही थे। और दादी लेके गई नरसिंह मेहता जी को, बेटा प्रणाम करो, प्रणाम कर, महाराज जी को प्रणाम कर। जैसे ही नरसिंह मेहता, अब इतने ट्रेंड हो चुके थे, 5 वर्ष के नरसिंह मेहता खूब लंबी दंडौत करते। और छोटा 5 वर्ष का बालक दंडौत करता है ना, अच्छे अच्छे महात्माओं का हृदय पिघल जाता है। अरे अरे बालक बस बस बस। महादेव को प्रणाम किया तो महादेव तो अरे 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 बस 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 बस। दादी बोली नहीं नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोलने लगे। अच्छा। नरसिंह मेहता को गोद में बैठा करके मुखमंडल की ओर देखे, बोलो 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 राधे श्याम। नरसिंह मेहता हंसने लगे, बोलो बोलो बेटा राधे श्याम। जब तीसरी बार बुलवाया, बोलो बेटा राधे श्याम, नरसिंह मेहता ने अपना होठ खोले और धीमे से नेत्र बंद करके बोले। और पहली बार नरसिंह मेहता बोल पड़े राधे श्याम। और जैसे ही बोले दादी बड़ी प्रसन्न, अब तो और बुलवावे और बुलवावे और। अब तो नरसिंह मेहता बोलने लग गए। महादेव की बड़ी कृपा। इसलिए मैं कहा करता हूं, महादेव को भजते 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 कब कब में आप वृंदावन पहुंच गए, श्री जी और ठाकुर जी के होने लग गए, समझ जाओ महादेव ने कृपा की है आपके ऊपर। महादेव जब अति प्रसन्न होते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, महादेव किसी पर रीझ जाते हैं तो कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में वृंदावन देते हैं, श्री युगल की भक्ति देते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम देते हैं। कई लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, मैंने जीवन भर महादेव की आराधना की, अचानक से किशोरी जी क्यों प्रिय लगने लगी, अचानक से वृंदावन क्यों प्रिय लगने लगे। भयभीत मत हो, महादेव कृपा करते हैं तो अपने आराध्य को प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी को फिर कथा तो बहुत लंबी है कि एक बार घर से निकाल दिया भाभी ने, तो रोते हुए इनकी दादी से ये पूछते थे मेरे माता पिता कौन हैं। तो इनकी दादी बोलती थी तेरे पिता महादेव हैं और माताजी पार्वती हैं। तो जब एक समय दादी चली गई, भाभी ने घर से निकाल दिया नरसिंह मेहता जी को, तो रोते हुए ये गए। और संभवतः महादेव जो थे उनका नाम भी था इंद्रेश्वर महादेव। सुना है, मैंने दर्शन नहीं किए, सुना है कहीं। और ये गए और जाकर के जंगल में महादेव से लिपट करके खूब रोए, बोले आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो। नरसिंह मेहता जी का चरित्र बहुत सुंदर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका में, केनिया में कथा थी, वहां कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र। तो आज भी ठाकुर जी आए। नरसिंह मेहता जी को सबने बेदखल कर दिया, परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। एक समय आया, ये भी नागर ब्राह्मण थे, संभवतः हमारे मंदिर के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी नागर हैं। अब नागर वंशी ब्राह्मण है कि नहीं ये तो कैसे पता चले। नागर वंशी हैं तो मतलब नरसिंह मेहता जी का ही वंश है। तो
इनको नागर वंशियों ने भी निकाल दिया। सब लोग इधर देखो, सब ने अपने जगह से निकाल दिया। पत्नी ने एक दिन बोला, बोले आपको तो परिवार वालों ने भी निकाल दिया, गांव वालों ने भी निकाल दिया, अब तो आपके ब्राह्मण वंश के लोगों ने भी आपको निकाल दिया। तो नरसिंह मेहता बोलते बढ़िया है, परिवार वालों ने निकाल दिया, उसका भार खत्म हुआ। गांव वालों ने निकाल दिया तो गांव का लोक व्यवहार खत्म हुआ। एक बस ये जाति का बोझ और था मेरे ऊपर, इससे भी निकल गया, मैं तो मुक्त हो गया हूं, अब अकेला ठाकुर जी का भजन करूंगा। ऐसे नरसिंह मेहता। तो सबने निकाल दिया। भगवान ने एक दिन द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी को सेठ जी का रूप बना करके भेजा और कहा नरसिंह मेहता का बढ़िया भवन बनवा के आओ। तो एक साहूकार दानी सेठ बन करके श्री अक्रूर जी महाराज आए और वहां ढूंढने लगे किसको दान करें, किसको दान करें। नरसिंह मेहता के पास गए, बोले हम दान करना चाहते हैं। तो नरसिंह मेहता बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले लीजिए। तो नरसिंह मेहता बोले द्वारिका जाने आने वाले संतों के लिए कोई निवास की व्यवस्था नहीं है जूनागढ़ में, आप चाहो तो एक संत निवास बनवा दो। कहा था संत निवास, अक्रूर जी ने महल बना के दिया। बोले इसमें एक कमरा में आप रहिए पत्नी के साथ, बाकी के सारे कमरे संतों के लिए रख देना। कहते हैं 16-17 सूरदास रहते थे बिना आंख वाले नरसिंह मेहता जी के साथ में, उनको अपने घर में ही रखते थे। तो एक बार की बात, नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया वो इनके पास आए और आकर के बोले अब तो तुम्हारा अच्छा, आए क्यों थे? क्योंकि पता चला नरसिंह मेहता का बहुत बड़ा घर बन गया है। अच्छे संपत्ति घर बन जाता है ना तो रूठे हुए भी मान जाते हैं, सब लौट लौट के आते हैं। तो आए, आकर के बोले नरसिंह कल पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। नरसिंह जी बोले हाँ हाँ भैया जरूर आऊंगा। हाँ वैसे तो हम दोनों की बातचीत नहीं होती, लेकिन पिता का श्राद्ध तो एक साथ करेंगे। हाँ हाँ भैया मैं आ जाऊंगा। नरसिंह मेहता जी को अच्छा लगा कि परिवार के लोग दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी बोले भैया श्राद्ध का समय क्या है? बोले सुबह सुबह आ जाना, श्राद्ध होगा फिर ब्राह्मण भोज होगा। तो नरसिंह मेहता बोले भैया एक दिक्कत है। बोले क्या? मैंने इतनी सेवा अपनी विस्तार कर ली है, सुबह उठ के मुझे सेवा पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, तो मैं दोपहर से पहले तो नहीं आ पाऊंगा। ठाकुर जी की सेवा करूंगा, भोग बनाऊंगा, फिर मेरे यहाँ ये 16 सूरदास रहते हैं इनको पवाऊंगा। सब लोग इधर देखना, ध्यान से सुनना। तो भैया को गुस्सा आ गया। बोले पिताजी का श्राद्ध तेरे लिए मायने नहीं रखता? ये तालकूटा, उनको तालकूटा बोलते थे, मंजीरा बजा के कीर्तन करते हैं ना, ये ताल कूटेगा पूरे दिन बैठ करके, हरी 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 गाता रहता है। क्या कर दिया उस हरी ने? अरे पिताजी का श्राद्ध है, इतनी तो शर्म कर, कल मत करियो भजन, कल मत करियो सेवा। नरसिंह मेहता बोले भैया आप लोग तो कभी भी मुझे अपना लेते हो, छोड़ देते हो, लेकिन ये हरि ही हैं जो सदा मेरे संग रहते हैं, इनको कैसे छोड़ूं? ये हरि ही हैं, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते। मैं जिस दिन खाक था उस तब भी मेरे पास थे, आज महल बना दिया तो भी मेरे पास है, इनको कैसे छोड़ूं? तो फिर भैया बोल के गए, तो फिर एक काम कर, बोले क्या आना ही मत तू, पिताजी का श्राद्ध मैं अकेले करूंगा, बिल्कुल मत आना। नरसिंह मेहता कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। पत्नी बोली अब क्या? बोले अब क्या, वो भी पुत्र हैं, मैं भी पुत्र हूं, वो अपने तरह से श्राद्ध कर लेंगे पिताजी का, मैं अपने घर में कर लूंगा, पिता तो हम दोनों के हैं। पत्नी बोली वो सब तो ठीक है, ये तो बाहर के लोगों को दिखता है कि हम महल में रहते हैं, लेकिन दाम पानी तो कुछ है नहीं। कोई दे जाए आलू तो आलू की सब्जी बन जाती है, चावल दे जाए तो चावल बन जाते हैं, कोई घर में इतनी सामग्री तो है नहीं। और श्राद्ध के लिए तो ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन के लिए राशन होना चाहिए, वो कैसे होगा? तो नरसिंह मेहता बोले पास में एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन बहुत पसंद करते हैं, उनसे उधार मांग लाऊंगा और धीरे धीरे चुकाते रहेंगे उनका, कल पिताजी श्राद्ध कर देंगे। बोले ठीक है। पत्नी बोली जाते जाते ब्राह्मणों को निमंत्रण तो दे जाना। बोले ठीक है। अब नरसिंह मेहता गए ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों से जाके बोले, तो ब्राह्मण बोले तुमको तो हमने वंश से निकाल दिया, अब तुम्हारे यहाँ श्राद्ध खाने कोई नहीं आएगा। तो नरसिंह मेहता चरणों में गिर गए, बोले मेरे यहाँ कभी मत आइएगा, पर मेरे पिताजी का श्राद्ध है इसलिए आ जाना। तो आधे ब्राह्मण बोले हम तो तुम्हारे भैया के यहाँ न्योते पे जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। आधे बोले हम आ जाएंगे लेकिन हम सबको बुलाना पड़ेगा,
कितने हैं? 2-2,500 हैं। नरसिंह मेहता बोले इतनी व्यवस्था कहां से करूंगा मैं? बोले नहीं नहीं, हम 2-2,500 ही आएंगे। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है, आप आ जाना, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगा। सेठ जी से ज्यादा पैसा मांग लेंगे। 2-2,500 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और नरसिंह मेहता पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी बड़े प्रसन्न, अरे आओ आओ, आपका कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब कीर्तन करते हैं तो मैं मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुकते। कई सेठ बड़े उदार मना होते हैं, सत्संग प्रेमी होते हैं। तो सेठ जी बोले कहिए कैसे आए? बोले कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप थोड़ी सी सेवा उधार में दे दीजिए, मैं भरता रहूंगा धीरे धीरे। सेठ जी बोले कितना चाहिए? तो उस समय जितना भी रकम हो मांगी उन्होंने। सेठ जी ने दुगनी दे दी। बोले रख लीजिए। बोले नहीं इतनी मत दीजिए, मैं कैसे चुकाऊंगा? बोले आपको अभी चुकाना है। बोले अभी कैसे चुकाऊंगा? बोले बस यहां बैठ के कीर्तन सुना दीजिए मुझे, मैं कीर्तन सुन के प्रसन्न हो जाऊंगा, फिर ये लौटाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसके बदले कीर्तन सुना जाओ। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है, मैं कीर्तन सुना देता हूं। और नरसिंह मेहता गाने लगे। लेकिन नरसिंह मेहता का कोई समय नहीं होता था। नेत्र बंद करके गाना प्रारंभ करते थे और गाते 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 कितने घंटे निकल गए कुछ पता नहीं। और सुनने वाले भी ऐसे ही होते थे। नरसिंह मेहता गाने लगे और सेठ जी भी आंख बंद करके सुन रहे हैं। गाते गाते पूरी रात निकल गई, दिन हो गया और दिन भी निकलने लगा। वहां रुक्मणी जी थोड़ी देर द्वारिका संभालो, मैं अभी आता हूं। कहां गए? तुरंत महाराज ऊंची धोती पहन के स्वाफा बांध करके बिल्कुल नरसिंह मेहता जैसा स्वरूप धारण करके द्वारिकाधीश जूनागढ़ पहुंच गए। और नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सब्जी मंडी से सब्जियां आदि लेकर के घर पहुंचे। पत्नी ने आते, अरे कहां रह गए थे, मैं कब से? अरे देवी मैं क्या बताऊं, बस बाद में बताऊंगा सब बात, मैं लाया हूं सब्जी आदि सब लगाओ सेवा में, ब्राह्मण देवता सब आ रहे होंगे। 16 सूरदासों को लगाया सब्जी काटने पे, उनके आंखें ही नहीं है। ठाकुर जी ने धीमे धीमे अपने कहीं ना किसी को उंगली छुपा दी, किसी को कुछ छुपा दिया। उनको वैसे दुनिया नहीं दिख रही है लेकिन सब्जी बढ़िया दिख रही है, सब काट रहे हैं, एक संग लग रहे हैं। और महाराज नरसिंह मेहता जी की पत्नी कह रही है आज इन लोगों को क्या हो गया, ये एक साथ सब सब्जियां काट रहे हैं, सब्जियां अमनिया कर रहे हैं। और वैसे काटना शब्द रसोई में प्रयोग नहीं करते ठाकुर जी के में, अमनिया, सब्जी अमनिया कर रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी सिर पर बांध के स्वाफी और कढ़ाई लेकर के छौंक लगा रहे हैं, हाथ में लेकर के बढ़िया चला रहे हैं। पत्नी से कह रहे हैं जल्दी जल्दी रोटी बनाओ और पूड़ी बनाओ। वो सेक सेक करके पूड़ियां दे रही है। ठाकुर जी एक तरफ सब्जी बना रहे हैं, दूसरी तरफ छन्नी से निकालते हैं, पूड़ियां निकाल निकाल के धरते हैं। बीच बीच में पसीना पहुंचते हैं। बोले आए तो नहीं ब्राह्मण? बोले आ रहे हैं। सौभाग्यशाली नरसिंह मेहता पिता के श्राद्ध में ठाकुर जी भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी प्रसादी बना रहे हैं। और नरसिंह मेहता का वहां पे कीर्तन कर रहा है सेठ जी के यहां बैठ के। सेठ जी भी रो रहे हैं, नरसिंह मेहता भी रो रहे हैं। 12 घंटे से अधिक हो गए कीर्तन करते करते और ठाकुर जी यहां सेवा कर रहे हैं। इतने में ही महाराज वो 2-2,500 ब्राह्मण चिड़े तो बैठे थे नरसिंह मेहता से, तो थे तो वो 2-2,500, लेकिन उन्होंने नरसिंह मेहता का अपमान करने के लिए अपने रिश्तेदार नातेदार और बुला लिए, तो वो हो गए थे 3-4 हजार। और सबरे आए, और आए इसी भाव से थे कि ये खिला नहीं पाएगा तो इसका अपमान करके जाएंगे हम। सब लोग आ गए। ठाकुर जी ने जैसे ही आते देखे, पत्नी से अरे जाओ जाओ जाओ, सबके चरण धो करके सबका स्वागत करना है। एक एक ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथ से। और भाग्यशाली तो नरसिंह मेहता की पत्नी है जो आज भगवान के बाम अंग में खड़ी है। और जैसे एक पत्नी पति के साथ सारे कार्यों में हाथ बटाती है, ऐसे पति के रूप में साक्षात ठाकुर जी के संग हाथ बटा रही है। एक एक ब्राह्मण का स्वागत किया, सबको चौकी पर बैठाया, सबके लिए पत्तल ठाकुर जी परोस रहे हैं, अपने हाथ से लेकर के सब्जी प्रसाद लेकर के आमे, खीर प्रसाद लेकर के आमे, पूड़ी प्रसाद लेके आमे, सबको पवा रहे हैं। ब्राह्मण बोले प्रसादी तो इसने बना दी, लेकिन दक्षिणा क्या देगा? ये 3-4 हजार आए हैं हम, और जैसी दक्षिणा नहीं दे पाएगा फिर इसका अपमान करेंगे हम। ब्राह्मणों ने सबने इशारे में कर लिया, भाई 4 पूड़ी की जगह हो 8 खाना, इसका भंडार खत्म करना है हमें, ताकि कैसे भी इसका अपमान करें। वो अपमान करने ही आए थे। लेकिन ठाकुर जी जब साक्षात जहां अन्नपूर्णा बैठ जाती है वहां अन्न नहीं घटता, अन्नपूर्णा के पति बैठ जाएं वहां अन्न कैसे घट सकता है?